सिर्फ किसानों के समूह और किसान उनको मिलेगा। 3% की ब्याज की छूट मिलेगी। 40% उद्योग को जो सब्सिडी मिलती थी, जो अभी तक एक भी किसान को नहीं मिली, सब शहर के लोगों को मिली, अब पूरा 100% किसानों को मिलेगी। किसानों को 50% कोल्ड स्टोर सब्सिडी मिलेगी, 33% महिला और 25% पे वेयर हाउस पे सब्सिडी मिलेगी। तो हमारे यहाँ वेयर हाउस भी होंगे, कोल्ड स्टोरेज भी होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी होंगे, तो गांव में रोजगार भी लगेगा। और इस प्रकार गांव के किसान आत्मनिर्भर होंगे और गांव भी आत्मनिर्भर होगा। और किसान की आय 4 गुना 10 गुना होगी, जो मोदी जी का संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय 2 गुना करना है, उसमें ये कानून सहायक होंगे। आप कुछ अपील कर रहे थे किसानों से जो आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर? अपील यही कर रहा हूँ ना कि भैया वापस लो। सुनिए, मैंने कहा ना कि ये जो आप बहक गए हो, बहकाओं में मत आइए। अच्छा, कौन किसान है जो नहीं चाहेगा उसकी प्रॉपर्टी का मालिकाना को? मैं जब गांव में जाता हूँ, चौपाल लगाता हूँ और किसान से एक प्रश्न करता हूँ, आप जैसे किसान हो, कि अगर कलेक्टर एसडीएम आ जाए आपके गांव में, बोले कि बिल्डिंग आपकी अतिक्रमण में हम तोड़ेंगे, आपके पास कोई कानून दस्तावेज है जिससे कह सकते हो कि नहीं अतिक्रमण में नहीं है मेरी? एक भी किसान नहीं कहता नहीं है। सुनिए, और इसलिए अब कहानी का हक मिलेगा तो किसान की कलेक्टर गाइडलाइन से प्लाट की वैल्यू होगी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मकान की होगी। एक गांव की वैल्यू 100 करोड़ से कम कोई गांव नहीं हमारे। और 100 करोड़ की लिमिट लेने का अधिकारी होंगे, 100 करोड़ का लोन लेने के अधिकारी होंगे, सब्सिडी का फायदा मिलेगा। हमारे पढ़े लिखे लड़के जो बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी के लिए घूम रहे हैं, वो नौकरी देने वाले बनेंगे। हम उद्योगपति बनेंगे, गांव के लोगों को उद्योगपति बनाने का कानून है। लेकिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, इसलिए भ्रमित ना करें। किसान उसके फेवर में, जब मैं बोलता हूं तो कांग्रेस के नेता पहले वो भी किसान है, वो भी समर्थन में हाथ ऊपर करते हैं, नेता भी कर यादव जी से। कांग्रेस को मैं चुनौती दे रहा हूं कि आप जहां चाहो वहां किसानों का सम्मेलन कराओ, आप कमियां बताओ और मैं अच्छा ये बताऊंगा। उसके बाद में जनता तय करे, किसान तय करे कि कानून किसानों के हित में कि अहित में है। किसी की कांग्रेस के नेता में दम, मैं चलता हूँ, चलो खरगोन चलता हूँ और यादव जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चक्कर में 90 FIR कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चक्कर में नहीं हुई है। सुनिए, हमने इसलिए कहा है, जिसने भी किया तो FIR भी हुई और पैसे भी दिलाए। इसके पहले सुनिए, इसके पहले भी मंडी के बाहर खरीदी होती थी, आज तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये पहली बार हो रही है कि कार्रवाई। खाते गांव, मेरे हरदा के मैं बता रहा हूँ आपका, जो खाते गांव का मामला है, खाते गांव का जो व्यापारी है उसने उसका लाइसेंस बंद करा लिया। लोगों को पहले खरीदता रहा, विश्वास कई सालों से खरीदता है, कानून आने के पहले से। मेरे जो किसान है वो मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने जब मंडी में भाव अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलती है घर बैठे लाइव लर्निंग की सुविधा, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस का संपूर्ण कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट। अनअकैडमी प्रेजेंट्स लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर CTET जनवरी 2021, जो कि शुरू हो रहा है 4 जनवरी से। सो लेट्स क्रैक इट। यूज माय रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। हमारा रेफरल कोड है बेस्ट ज्ञान TET, जिसका यूज़ करके आप टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं, साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। कोड याद रखिएगा, बेस्ट ज्ञान TET। TET प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्जेस है 1200 रुपये महीना, लेकिन 3 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 1000 रुपये महीने के हिसाब से 3000 रुपये में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 800 रुपये महीने के हिसाब से 4800 रुपये में। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 500 रुपये महीने के हिसाब से 6000 रुपये में। वही 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 300 रुपये महीने के हिसाब से 7200 रुपये में। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी पर जाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से आप जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं सारी सुविधाओं का लाभ उठाकर। नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर्स और जितने भी मीडिया में जो काम करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, मीडिया, और इसलिए आपको प्रणाम करता हूं।
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे ही 2020 का अंत हो रहा तो कोरोना का भी अंत हो, भारत सहित पूरी दुनिया इस महामारी से उनको मुक्ति मिले, सब स्वस्थ हों, खुशहाल हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 2020 प्रदेश की 7.5-8 करोड़ जनता के लिए एक राहत की सांस भी दी, एक कुशासन का अंत हुआ, प्रधानमंत्री ने सम्मान निधि दी है। ये आजाद भारत में किसानों के लिए पहली बार हुआ है। देश के अंदर जो किसान है, लघु सीमांत और लघु किसान, उनकी संख्या है 85%, यानी 5 एकड़ से छोटे किसान है 85। मध्य प्रदेश में तो 95% है, मात्र 5% किसान है जो 5 एकड़ से या 5 एकड़ से ऊपर है। और इसलिए ये जो राशि है ये 85 लाख किसानों तक पहुंचेगी 1 करोड़ में से, और उसके कारण जो छोटे किसान है उनको बहुत बड़ा संबल मिला है। जो हमारा वनवासी गांव है, जो अनुसूचित जाति के छोटे किसान है, असिंचित जमीन है जिनकी, उनके पास 5 एकड़ जमीन है, 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई तो उनको 50,000 मिल रहा है। उनकी 50,000 की फसल ही नहीं हुई जीवन में, कभी 50,000 नहीं देखे उनने, जो उनको हर साल 50,000 मिलेंगे। उनके लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वनवासियों के लिए 2020 वरदान साबित हुआ है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री शिवराज जी का किसानों की ओर से, गरीबों की ओर से, कृषि मंत्री होने के नाते बधाई और धन्यवाद करता हूं कि अब छोटे किसान, वनवासी किसान, असिंचित जमीन वाले किसान आत्मनिर्भर होंगे, और जिसके कारण वो घाटे की खेती करते थे अब लाभ का धंधा बनेगी। जो आत्महत्या करते थे वो आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ खेती कर प्रदेश और देश की आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे। और मोदी जी ने जो स्वामित्व योजना लाए, ये आजाद भारत की सबसे बड़ी योजना है, 2020 की उपलब्धि है। सही मायने में भी 23 तारीख को 14 हैं, कई सालों से मनाते आए, लेकिन किसान दिवस सार्थक नहीं हुआ था। लेकिन 2020 का किसान दिवस सार्थक हुआ है, क्योंकि अब गांव के लोगों को अपनी, हरदा जिले के अब गांव कला के राम भरोसे जी विश्वकर्मा और भी किसान है जो आबादी में रहते हैं। गांव हमारे आबादी में बसते हैं पूरे देश में, लेकिन आबादी का मालिकाना हक, स्वामित्व नहीं मिलने के कारण उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहां से 4 लेन रोड निकला, उसका मकान, कुआं, जमीन सब चला गया, 1 रुपया नहीं मिला, 1 साल से भटक रहा था। लेकिन जैसे ही हमने स्वामित्व योजना का उनको प्रमाण पत्र दिया, वो मालिक बन गया, तो उनको 21,14,959 रुपए NHI से दिलाने के लिए पारित कर दिया अवार्ड। तो वो कायदे से किसान आजाद कब हुआ? 2020 में, 24 अप्रैल 2020 को जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की वाली है। अब किसान खेती घाटे का नहीं करेगा, धंधा नहीं करेगा, अब किसान खेती भी करेगा। अभी तक किसके लिए खेती करता था? व्यापारियों के लिए, बिचौलियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए। मेहनत करता था किसान, माल कमाते थे व्यापारी, वो बिचौलिए और उद्योगपति। लेकिन अब स्वामित्व योजना के बाद किसान खेती भी करेगा, व्यापार, व्यवसाय। वो चिप्स की लाया नहीं ले तो 5 किसान से लेते 10 रुपए किलो में, किसान को ही बेटे 500 रुपए किलो, 400 रुपए किलो में चिप्स खरीदते हैं, क्योंकि किसान को जब पैदा करता है फसल तो चिप्स भी बना सकता है। लेकिन अभी तक गांव वालों को ऋण नहीं मिलता था बैंक से, अब मिलेगा स्वामित्व होने से, और इसलिए वो फैक्ट्री लगाएंगे चिप्स की, वो स्वास्थ्य की फैक्ट्री लगाएंगे। वो गेहूं MSP पे बेचते, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, लेकिन अब फसल बेचेंगे MRP पे। अभी तक MRP का अधिकार सिर्फ शहर के लोगों को था, व्यापारियों को था, उद्योगपतियों को था, लेकिन किसान को नहीं था। अब मोदी जी ने किसानों को MRP का अधिकार दिया है, यानी उच्चतम खुदरा मूल्य। अब किसान खुद अपनी फैक्ट्री लगाएगा और प्रोसेसिंग करके माल बेचेगा। गेहूं बेचते हम MSP पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, लेकिन हम आटा और मैदा बेचेंगे MRP पे। हम चना बेचते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, लेकिन हम MRP पे बेचेंगे बेसन। हम आलू बेचते थे कम मूल्य पर, लेकिन हम MRP पे बेचेंगे अब आलू की चिप्स। हम टमाटर बेचते हैं 4 रुपए 8 रुपए किलो, और स्वाद खरीदते हैं 100 रुपए 200 रुपए किलो, अब हम स्वाद बेचेंगे। यानी हर चीज का उत्पादन अब किसान करेगा, इसलिए बिचौली हटेंगे। अब शहर के लोगों को जो अधिकार था वो 70% गांव के लोगों को मिलेगा, और इसलिए अब गांव के किसान क्या बेटा खेती भी करेगा, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग। तो जो बिचौलिए कमाते तो वो कमाएगा, तो घाटे की खेती नहीं करेगा, कर्ज में नहीं रहेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, बल्कि वो आत्मनिर्भर बनेगा और 2 गुना 4 गुना और 10 गुना कमाएगा। शहर के लोग 500 गुना कमाते थे, किसान 500 गुना नहीं कमाएगा। उसके अंदर दर्द है कि देश के लोग हमारे ही हैं। आप लोगों को जो, आपके बच्चों को जो चिप्स मिलती है 500 में, हम 200 में देंगे, तो 200 रुपए सस्ता मिलेगा आपको, और हमको भी 200 रुपए मिलेंगे। मुट्ठी भर लोग
अभी तक 73 साल तक अरबपति खरबपति हो गए। क्यों? क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, वही उद्योग लगा सकते थे, लेकिन अब गांव होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा और किसानों जो मेहनत करता है उसको भी माल उसका लाभ मिलेगा और इसलिए अब किसान आत्मनिर्भर पूरा होगा। मैं मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के और देश के किसानों की ओर से। गांव को खेती को लाभ का धंधा बनेगा और जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान संगठन, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि किसानों के हित में, किसानों के बच्चों का भविष्य बनाने वाले, बेरोजगारी दूर करने वाले, गांव में जो गरीब हैं वो शहर में आकर नदी नाले किनारे रहते हैं, मच्छर खाते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं मिलता। किसान गेहूं बोता है, ट्रैक्टर से हार्वेस्टर से काट लेता है और इसलिए मजबूरी में किसान मजदूरों को काम नहीं मिलता। लेकिन अब किसान आलू लगाएगा, टमाटर लगाएगा, लहसुन लगाएगा, प्याज लगाएगा ताकि मजदूरों को भी काम मिले। फैक्ट्री वहां होगी, वेयर हाउस वहां होगा, कोल्ड स्टोरेज वहां होगा और इसलिए मोदी जी ने 2020 में 1 लाख करोड़ रुपया कृषि आधार पर उद्योग लगाने के लिए, वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए दिया और सिर्फ किसानों के लिए दिया, उद्योगपतियों के लिए नहीं है।